मसला है कि ये हमारी रोड है 4 किलोमीटर, ये R&B में है, नवाड की खाता में है ये रोड। सेक्शन रोड है, इसमें ये नहीं है कि कोई कागज़ बनाना है या कोई और प्लान बनाना है। इसमें ये सेक्शन पैसा हमारे पास अवेलेबल मौजूद है। लेकिन आप हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं जी आप मंत्री साहब से बात करो। भाई मंत्री साहब की क्या बात, क्या इन पब्लिक ने वोट नहीं दिया? जावेद साहब के साथ ये कितने, ये हमारी जो पब्लिक है, ये मलकपुर वाली है या हम हैं, हम कितना अरसा से इनके साथ हैं। तो जो R&B वाले वो बोल रहे हैं जी कि आप मंत्री साहब से बात करो। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पैसा आपका सेक्शन है वो डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि ये किसी दूसरी पंचायत में जैसे मैं कहूँगा ऐसे लगाना है। ये कौन सी बात है कि हमारा जो पैसा सेक्शन प्रोजेक्ट मैंने बनवाए हुए हैं खुद, अगर दूसरी जगह कैसे लगाना है? लोगों का हक नहीं, ये लोगों का हक नहीं है। ये बॉर्डर एरिया के लोग नहीं है, ये यहाँ के दूसरी कंट्री के लोग हैं। ये इसको मैं मीडिया माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ये मेरी बात LG तक पहुँचनी चाहिए। और पार्लियामेंट में हमारे मियाँ साहब अल्ताफ़ साहब हैं, उनको मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये इसका भी देख लें आप, क्योंकि वो भी हमारे ज़िम्मेदार आदमी हैं। अगर मीडिया वालों ने अगर किसी हाथे में ये इसका प्रोजेक्ट का ये मामला ना बताया तो कल मैं ये यादगार की चौक है वो बंद कर दूंगा। खुदा की कसम कर कहते हूँ, मुझे मरना भी बेहतर है। ये जो बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ नहीं? बिल्कुल सही। हाँ, ये नहीं बोल रहा कि आज 4 आदमी हैं, ये पूरे आदमी वहाँ पे उतरेंगे, किसके पास जाएं? तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। सामने हमारे सरपंच महबूब साहब ने चंद बातें रखी हैं कि जब महकमे के पास जाते हैं, नबार्ड वालों के पास, तो वो कहते हैं कि ये रोड दूसरी जगह बनेगी। बड़ी मेहनत करके DPR बना के इन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया, आज वो मंजूर होके आ गया। अगर हमारे मंत्री साहब ये कहते हैं कि ये रोड दूसरी जगह बनेगी, तो हम ये कहते हैं कि ये रोड दूसरी जगह नहीं बनेगी, ये रोड मलकपुर गोल्ड में ही बनेगी। इसलिए कि हमें भी इस रोड की ज़रूरत है, हम भी इस मेंढर की धरती में रहते हैं, हम भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि रोडों में रुकावटें ना डाली जाएँ, बल्कि हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, हम लोग जो हैं वो इस इलाके के अंदर डिस्टर्ब इलाके के अंदर लोग हैं, गोलाबारी भी होती है, तो हमारी हेल्प की जाए, हमारे रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं। जो बात इन्होंने की है उसकी मैं तायद करता हूं। और मामला ये है कि अगर अपने पास से लोगों की हेल्प नहीं करनी, लोगों के रास्ते जो लोगों ने जो काम किए हैं उनमें रुकावटें भी नहीं डालनी है सर। तो लिहाजा में देखो पुंछ की रोडें हैं जो R&B की हैं, ये उनके टेंडर हो गए हैं, सुनकोट के टेंडर हो गए हैं। कल जम्मू में जनाब अली 10 रोडों के टेंडर हुए हैं नवाड के। हमारा क्या कसूर है? हमारी रोड किसी ग्रांट में नहीं है, अब बाजू में नहीं रहती। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पास इस पहाड़ी इलाके में और इस बॉर्डर ज़ीरो पॉइंट पे हमारे पास जब इलेक्शन होता है तो कोई लीडर आता है तो एक बार वो भी आते हैं हमारे पास। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस हमारे ज़ीरो पॉइंट पे जो मीडिया हज़रात आज हमारी बात रखने के लिए यहाँ पे आए, हम सबसे पहले मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम अपनी जेब से ख़र्चा करके सबसे पहले हमने 4 किलोमीटर रोड ये हमने सेंक्शन करवाई। इसका टेंडर लगने वाला था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ये हमारी रोड आज बंद हो गई, इसका नामो निशान ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे जब शुरू से ये 6 महीने पहले या 60 महीने पहले ये हमारे मंत्री साहब बने तो हमारे 36 काम थे, उन पर कैंची लगी। उस पर हमारे यहाँ के 3-4 काम थे, गरीब लोगों के काम थे और उनके वोटर हैं ये। सबसे पहले मैं ये करूँगा, जब यहाँ गोलद मलकपुर और ये जो हमारे रहना के ये जितने भी लोग हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं ये। हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर शेलिंग जब होती है तो हमारी 3-4 कैजुअल्टियाँ हुई जहाँ हम खड़े हैं, इसी के लेफ़्ट राइट 100 मीटर 200 मीटर तक हमारी कैजुअल्टियाँ हुई। और जो हमारी ये सबसे पहले जो हमारा मुद्दा रोड का है, ये जो रोड हमारी है ये रोड जनाब ये हमारी अगर इसमें कैंसर करवाने का अगर हाथ है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। हम ये अपने मंत्री साहब से ये गुजारिश करेंगे कि ये हमारी रोड जो है ये अगर जहाँ भी इसकी अगर कोई रुकावट है तो ये क्यों है? ये गरीब लोग हैं, अगर इसमें अगर आपका कहीं कोई हिस्सा है, आपने अब कहीं हमारी हमायत किया तो आप बता सकते हैं। लेकिन लिहाजा हम गुजारिश करेंगे जनाब से कि ये हमारी रोड जो है ये जैसे जिन लोगों ने भी ये रोड हमारी कैंसिल करवाई है,
ये रोड हमारी जो है जल्द से जल्द ये जैसे ये कागजों में ये मेंटेन थी, ये प्रायोरिटी पे थी। ये 6 रोडें थी। इसका अभी टेंडर लगने वाला था ये जनाब। उसके बाद ये जो हमारी रोड है इसका नामो निशान भी ख़त्म है जनाब। ये हम 0 पॉइंट पे रहते हैं, हमें रोडों की इतनी खस्ता हालत है यहाँ जनाब। जब कोई ख़ास करके जब शेयरिंग का टाइम आता है तो हमें यहाँ जनाब ना कोई रास्ता है हमारे पास, हमारे रास्ते में हमारी कैजुअल्टियाँ हो जाती हैं। हम जब कोई डिलीवरी केस लेके यहाँ जाते हैं तो रास्ते में हमारी कैजुअल्टी हो जाती है। तो जनाब इन लोगों ने आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं की है। खुदा की कसम ये जो लोग हमारे यहाँ पे खड़े हैं, कुछ 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी ये मैक्सिमम 98% वोट आपको हैं। लेकिन ये हमारी जो रोड का मामला है ये निशाना आप ही आ रहा है। और ये हमारी रोड जो है ये जल्द से जल्द जो है हमारे आप जहाँ आपने इसको बाया तकमील तक पहुँचाएँ। और उसके बाद ये जो हमारे ये जल शक्ति का हमारी पूरी मंडल के अंदर मैक्सिमम ये जो जल शक्ति की स्कीमें ये चल रही हैं। हमारी खाना अपने घर से खाना है, अपना हिस्सा लेके साइड पे आप अपने मुकामों पे बैठ गए हैं। ये हमारी जो स्कीमें हैं ये जल शक्ति की हैं ये चलनी चाहिए। ये हमारी रोड वापस आनी चाहिए। हमारे 5-7 बैंकर हैं जनाब जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर के आगे पीछे यहाँ 7-8 बैंकर हैं। उनका सीरियल नंबर है 47, 46, 48। ये जो जिनका जियो टैग हुआ, जिनका लैटीट्यूड हुआ और वहाँ पे बैंकर नहीं बने, ये हमारी वीडियो साहब तक भी बात है। ये उन्होंने भी इस चीज़ का कोई एक्शन नहीं किया। हम फिर ये कहेंगे ये जो हमारी रोड है ये इसके साथ शरारत ना की जाए। लिहाजा एक बात याद रखना कि अगर आज के बाद तो यही होगा कि हम पैदल चल लेंगे, लेकिन जो इसके बाद कोई ये खौफ ख्याल रखे कि फिर दोबारा 5 साल के बाद हमारे इलाके में कोई आएगा तो हम उसको नंगे करके भेजेंगे। बस साफ सी बात है सर। एक